विक्रम जैसे ही होटल से बाहर निकलने लगा तभी उसकी नजर पार्टी के अंदर बैठे एक आदमी पर गई। वो चेहरा उसे कहीं देखा हुआ लगा। उसने दोबारा ध्यान से देखा और अगले ही पल उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कोई और नहीं था, एक सीनियर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो आधिकारिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 6 महीने से लंदन में था, लेकिन वो इस समय मुंबई की उसी प्राइवेट पार्टी में मौजूद था। विक्रम की इंस्टिंक्ट्स चीख उठी। नेटवर्क बहुत बड़ा है। उसने तुरंत कोवर्ट फोटो लेकर दिल्ली भेज दी। कुछ ही सेकंड बाद डोभाल का जवाब आया, उस आदमी पर नजर रखो, वो की है। काला कपड़ा पहने हमलावर रिले लाइन के एक्सेस चेंबर तक पहुंच चुका था। उसने डिवाइस को वायर पैनल से जोड़ना शुरू किया। स्क्रीन पर काउंटडाउन अब 003000। अचानक उसके ईयरपीस में आवाज आई, बैकअप टीम पोजीशन में है, आदेश मिलते ही फेज 2 शुरू होगा। उसने धीमी आवाज में कहा, फेज 2 एग्जैक्टली 2 बजे। उसी समय कंट्रोल रूम में एक इमरजेंसी अलर्ट चमक उठा, इंटरनल एक्सेस ग्रांटेड। रॉ चीफ चौंक पड़े, सर किसी ने रिले चेंबर का अंदर से एक्सेस खोल दिया है। कमरे में मौजूद हर अधिकारी एक दूसरे को देखने लगा। इसका मतलब साफ था, गद्दार सिस्टम के अंदर ही है। और उसी पल घड़ी ने 1:45 बजा दिए। अब सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। कंट्रोल रूम के अंदर अचानक लाल रंग की वार्निंग लाइट्स चमकने लगी। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन ब्लिंक कर रही थी, इंटरनल एक्सेस ग्रांटेड। पूरा कमरा जैसे जम गया। रॉ चीफ की आवाज हल्की कांपी, सर रिले चेंबर का एक्सेस सिर्फ लेवल 5 क्लियरेंस वालों के पास होता है। अजीत डोभाल की आंखें स्क्रीन पर जमी थी। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर दिमाग बिजली की गति से चल रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, आज रात लेवल 5 एक्सेस वाले कितने अधिकारी ड्यूटी पर हैं? आईबी डायरेक्टर ने तुरंत टैबलेट खोला। कुछ सेकंड बाद उन्होंने जवाब दिया, सर सिर्फ 4। कमरे में फिर सन्नाटा। 4 नाम स्क्रीन पर उभर आए, कैप्टन राघव मेहरा, कमांडर विवेक सरीन, टेक्निकल चीफ निखिल आनंद, डिप्टी सिक्योरिटी हेड कबीर चौहान। डोभाल ने एक एक नाम ध्यान से देखा, फिर अचानक उनकी नजर एक नाम पर रुक गई, निखिल आनंद। उन्होंने तुरंत पूछा, ये अभी कहाँ है? एक अधिकारी बोला, सर लास्ट चेक इन 1:18 AM। उसके बाद कोई मूवमेंट लॉग नहीं। डोभाल ने बिना समय गवाए आदेश दिया, इसकी लाइव लोकेशन निकालो। उसी समय रिले चेंबर के अंदर काला कपड़ा पहने हमलावर ने पैनल के वायर्स कनेक्ट कर दिए थे। काउंटडाउन अब 001432। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फेज 1 कंप्लीट। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। वो मुड़ा, सामने खड़ा था निखिल आनंद, भारत के नेशनल कम्युनिकेशन ग्रिड का टॉप टेक्निकल ऑफिसर। हमलावर ने पूछा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? निखिल धीमी आवाज में बोला, नहीं, रास्ता साफ है, लेकिन जल्दी करो। अब साफ हो चुका था, गद्दार सिस्टम के अंदर ही था। उधर मुंबई में विक्रम उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का पीछा कर रहा था। वो आदमी होटल से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और तेजी से एयरपोर्ट रोड की तरफ बढ़ने लगा। विक्रम ने अपनी कार थोड़ी दूरी पर रखते हुए पीछा जारी रखा। फोन वाइब्रेट हुआ, डोभाल की सिक्योर लाइन, विक्रम हमें इनसाइडर मिल गया है। विक्रम ने तुरंत पूछा, नाम? निखिल आनंद। फोन के उस पार कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर विक्रम बोला, इम्पॉसिबल। डोभाल की आवाज बेहद ठंडी थी, इस मिशन में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तभी विक्रम की नजर सामने वाली कार पर गई। रिटायर्ड ऑफिसर की कार अब एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल के पास रुक चुकी थी। विक्रम के माथे पर बल पड़ गए, सर यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। डोभाल खुद कंट्रोल रूम से बाहर निकलते हैं। उनके साथ सिर्फ 2 एलीट कमांडोज थे। रात की हवा में ठंडक थी, लेकिन माहौल में बेचैनी भारी थी। वे रिले चेंबर की तरफ बढ़ते हैं। घड़ी 1:49 AM, सिर्फ 11 मिनट। डोभाल चलते चलते अचानक रुकते हैं। उनकी इंस्टिंक्ट्स ने कुछ महसूस किया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पीछे हटो। अगले ही पल सामने वाले कॉरिडोर में तेज धमाका हुआ, धुआं फैल गया। कमांडो तुरंत कवर लेते हैं। एक कमांडो चिल्लाया, सर ट्रैप। डोभाल की आंखें सिकुड़ गईं, वो हमें स्लो करना चाहता है। फिर उन्होंने सीधे स्मोक के बीच आगे बढ़ने का फैसला किया। मुंबई दूसरा बड़ा ट्विस्ट। कार्गो टर्मिनल के पीछे रिटायर्ड ऑफिसर एक आदमी से मिला। विक्रम ने दूर से जूम लेंस से तस्वीर ली और अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। जिस आदमी से वो मिला था वो कोई आम शख्स नहीं था, वो था एक मशहूर बॉलीवुड प्रोड्यूसर। वही प्रोड्यूसर जिसने पिछले महीने एक देशभक्ति फिल्म को सीक्रेटली फंड किया था, लेकिन रॉ फाइल्स में उसका नाम ब्लैक मनी और फॉरेन लिंक्स में पहले से मौजूद था। विक्रम के दिमाग में पीसेस जुड़ने लगे। ये सिर्फ टेरर अटैक नहीं था, ये था मीडिया, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी सिस्टम को एक साथ हिलाने वाला ऑपरेशन। काउंटडाउन 8 मिनट। रिले चेंबर के अंदर डिवाइस अब पूरी तरह एक्टिव था। स्क्रीन 000800। निखिल बेचैन होकर बोला, क्या ब्लैकआउट के बाद एक्सट्रैक्शन टीम रेडी है? हमलावर ने ठंडी आवाज में कहा, ब्लैकआउट सिर्फ शुरुआत है। निखिल चौंक गया, मतलब? हमलावर मुस्कुराया, 2 बजे सिर्फ कम्युनिकेशन बंद नहीं होगा, साउथ ब्लॉक के डेटा सर्वर्स भी वाइप हो जाएंगे। निखिल का चेहरा उड़ गया, लेकिन डील तो सिर्फ ब्लैकआउट की थी। हमलावर ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें उतना ही बताया गया जितना जरूरी था। अब पहली बार निखिल को एहसास हुआ, वो भी इस्तेमाल किया गया था।